नमस्कार। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो सीधा सीधा हमारी निजी जिंदगी और पसंद की आज़ादी से जुड़ा हुआ लगता है। जी। स्त्री सूत्र समाचार के एक विश्लेषण ने हाल ही में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या प्यार अब धर्म के कानून से बंधा होगा? हाँ, और ये सवाल आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अहम फैसले की वजह से। अच्छा, क्या है वो फैसला? थोड़ा बताएं। देखिए, उस फैसले के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति है और वो अपना धर्म नहीं बदलता ठीक है। और किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर लेता है तो वो शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी, मतलब अवैध। अवैध यानी इनवैलिड। पर अगर दोनों बालिग हों और उनकी मर्जी भी हो? जी हाँ, यही तो इसमें खास बात है। फैसला कहता है कि ये तब भी लागू होगा भले ही दोनों वयस्क हों और पूरी आपसी सहमति हो। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो आज हम इसी फैसले के जो असर हैं और जो सवाल इससे उठ रहे हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये फैसला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये हमारे अपने ही एक कानून स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से बिल्कुल मतलब एक तरह से टकराता हुआ दिखता है। हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट वो तो इसीलिए था ना कि अलग-अलग धर्म के लोग बिना धर्म बदले शादी कर सकें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो एक्ट साफ तौर पर दो वयस्कों को, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, बिना धर्म परिवर्तन के दबाव के कानूनी शादी करने की इजाजत देता है। तो फिर ये हाई कोर्ट का फैसला, क्या ये उस स्पेशल मैरिज एक्ट को एक तरह से अनदेखा कर रहा है या कह सकते हैं कि कमजोर कर रहा है? हाँ, विश्लेषण इसी टकराव की तरफ इशारा कर रहा है और यहीं से वो संवैधानिक सवाल उठते हैं जिन पर स्त्री सूत्र समाचार ने जोर दिया है। जैसे कि? जैसे, क्या ये फैसला हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं जाता, खास तौर पर जीने की आजादी और निजी स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब अनुच्छेद 21? हाँ, जिसमें अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार भी तो शामिल माना जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और बराबरी का अधिकार भी, अनुच्छेद 14 और 15। क्या ये फैसला उन सिद्धांतों के साथ मेल खाता है? ये सवाल उठता है। और ये बराबरी वाली बात आपने कही, ये बहुत जरूरी है। विश्लेषण में ये भी कहा गया था कि ये सिर्फ महिलाओं से जुड़ा मुद्दा नहीं है। सही कहा, बहुत अहम नुक्ता है ये पुरुषों की स्वतंत्रता, उनके अपने चयन के अधिकार, उनके प्यार का भी उतना ही बड़ा सवाल है। हाँ, अक्सर फोकस महिलाओं पर चला जाता है। जी, लेकिन ये विश्लेषण याद दिलाता है कि कानून और संविधान के सामने तो दोनों पक्ष बराबर हैं। किसी एक की पसंद दूसरे से कम या ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है? तो फिर ये विश्लेषण हमें किन बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर कर रहा है? देखिए, विश्लेषण कुछ बहुत गहरे सवाल उठाता है जिन पर शायद समाज में और खुलकर बात होनी चाहिए। जैसे क्या धर्म का स्थान प्यार और आपसी सहमति से भी ऊपर हो गया है? क्या दो समझदार बालिग लोगों की आपसी रजामंदी से की गई शादी सिर्फ इसलिए अवैध हो जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला? और अदालतों की भूमिका? हाँ, वो भी। क्या अदालतों को ये तय करना चाहिए कि कौन किससे शादी कर सकता है, खासकर तब जब हमारा संविधान हमें पसंद की आजादी देता है? मतलब ये बहस सिर्फ कानूनी दांवपेच की नहीं है, ये तो हमारे समाज के जो मूल्य हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हमारी समझ है, उससे भी गहरी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और विश्लेषण का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो याद दिलाता है प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। हाँ, शादी का आधार जबरदस्ती या सामाजिक दबाव नहीं होना चाहिए, आपसी सहमति और सम्मान होना चाहिए। और जब कानून इस रास्ते में रुकावट डालता दिखे तो सवाल उठना तो लाजमी है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? एक तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है जी, जो बिना धर्म बदले अंतरधार्मिक विवाह को अमान्य कहता है। दूसरा, ये फैसला स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के प्रावधानों से टकराता हुआ नजर आता है, जो ऐसी शादियों को कानूनी मान्यता देता है। बिल्कुल। और तीसरा, इस सब से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पसंद की आजादी और हमारे संवैधानिक अधिकारों से जुड़े बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, और जैसा कि उस विश्लेषण में साफ तौर पे कहा गया है, इस मुद्दे पर अब चुप रहना कोई विकल्प नहीं लगता। इस पर एक व्यापक खुली बातचीत और विचार विमर्श की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि ये हमारे समाज के ताने बाने और हर व्यक्ति के अधिकारों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। सही बात है। और ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। वो ये कि किसी भी समाज में व्यक्तिगत रिश्तों में निजी पसंद की जो आजादी है, हाँ, और दूसरी तरफ विवाह जैसी संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले सामाजिक या कानूनी नियम है, जी, इनके बीच एक सही संतुलन, एक सही बैलेंस
आखिर कहाँ और कैसे ढूंढा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।